मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरोदा पठार इंडस्ट्रियल एरिया में गुजरात एटीएस और एनसीबी द्वारा छापेमारी में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग पकड़े जाने के बाद सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस्तीफा मांगा है। दरअसल इस मामले में एक आरोपी हरीश आंजना की डिप्टी सीएम के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद जीतू पटवारी सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल में लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग का कारोबार पकड़ा गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि गुजरात की पुलिस और केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस और इंटेलिजेंस, गुजरात एटीएस और एनसीबी द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन की सफलता से कांग्रेस के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जीतू पटवारी ने प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने एवं प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए पूछा कि इंटेलिजेंस क्या जीतू पटवारी से पूछकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि झूठ परोसने की कोई सीमा होती है। भोपाल में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह का समापन किया गया है। इस अवसर पर 1 से 7 अक्टूबर 2024 तक आयोजित वन्य जीव सप्ताह की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही वन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उपस्थित जनों को वन्य जीव संरक्षण की शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को वन्य जीव और जैव विविधता की महत्ता के बारे में बचपन से ही संस्कारित किया जाना चाहिए। माता पिता उन्हें जैव संरक्षण की बहुलता और आवश्यकता के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाएं। अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दाब का क्षेत्र कमजोर हो गया। इसके कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रविवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल की स्थिति रही। रविवार को सतना में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अक्टूबर में पहली बार इतनी बारिश हुई है। खजुराहो में दिन में गर्मी रही, हालांकि हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में हल्की बारिश हुई। इनमें मुरैना, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, अलीराजपुर, बैतूल, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, रीवा और सिवनी शामिल। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। रविवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश 128 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया ने 11.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जबलपुर में केंद्रीय सुरक्षा संस्थान गन गैरेज फैक्ट्री ने अपनी जमीन पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के बदले में टैक्स की डिमांड की है। फैक्ट्री के इस फरमान के खिलाफ सोमवार को लोग सड़क पर उतर आए। जबलपुर अमरकंटक रोड पर 3 घंटे तक जाम लगाए रखा। इसके बाद दोबारा फिर करीब 1.5 घंटे तक जाम लगाया। हार्दिक के हाथ से छूटा बैट, गेंद बाउंड्री पार। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में रविवार को बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए। भारत ने 11.5 ओवर में 3 ही विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंचे दीपिका रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स फिल्म। सिंघम अगेन का ट्रेलर 7 अक्टूबर को मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में लॉन्च किया गया, जहां पर फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद थी, लेकिन दीपिका पादुकोण इस इवेंट में शामिल नहीं हुई। ऐसे में रणवीर सिंह ने कहा दीपिका बेबी के साथ बिजी है, इसलिए नहीं आ पाई। इसके अलावा एक्टर ने अपनी बेटी को बेबी सिम्बा कहकर लोगों से इंट्रोड्यूस कराया।